दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ साइन चिन्ह के बारे में पढ़ चुके थे कि जैसे अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो इसमें हम क्या रीड कर चुके थे कि 0 से 90 डिग्री तक ऑल एंगल, सभी एंगल पॉजिटिव होते थे। 90 डिग्री से 180 तक सिर्फ साइन और इसका उल्टा जस्ट कॉसेक पॉजिटिव होता था। थर्ड क्वाड्रेंट में 190 से 270 तक सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते थे और 270 से 360 तक सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते थे, बाकी सभी एंगल नेगेटिव होते थे। ये हम अच्छी तरह से रीड कर चुके थे। इसके अलावा अपन और क्या देख चुके थे कि 90 डिग्री और 270 पर तो वैल्यू चेंज होती थी और 180 और 360 डिग्री पर वैल्यू नो चेंज। ये भी अपन अच्छे से देख चुके थे कि 90 to 270 आते ही साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट में चेंज होता था, लेकिन 180 और 360 आते ही साइन का साइन, कॉस का कॉस जैसा है वो वैसा ही रहता था। ठीक है बेटा, यहां तक अपन अच्छे से रीड कर चुके थे। अब हम 10th क्लास में तो अपनी वैल्यू सिर्फ 0 से 90 तक थी। अब हम कुछ बड़ी वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। जैसे हमको वैल्यू दी हुई है कि एक क्वेश्चन है कि साइन 765 की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है कि साइन 765 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसको अपन को कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने पहले बताया था कि जो ये एंगल है उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, या तो उसको 90 डिग्री में, या उसको 180 डिग्री में, या उसको 270 डिग्री में, या उसको 360 डिग्री में, इनमें तोड़ना है, क्योंकि यहीं पर वैल्यू चेंज होगी और यहीं पर वैल्यू नो चेंज होगी। ठीक है बेटा, अब किसके हिसाब से तोड़ना है ये देखना है कि ये 765 है जो 765 है किसके पास है, 360 के पास है। तो इसमें इसको देखो कैसे तोड़ेंगे। साइन तो अपना एज इट इज रहेगा। अब हम 765 को कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस फिर 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है बेटा, इन सब का सम कितना होता है, 765। ठीक है बेटा, इसको ऐसे अपन तोड़ सकते हैं। यहां तक तोड़ने के बाद हम जानते हैं कि वैल्यू 90 और 180 पे, सॉरी 90 और 270 पर नो चेंज, सॉरी चेंज हो जाती है, और 180 इस पे तो वैल्यू चेंज हो जाती है और इस पर वैल्यू नो चेंज होती है। तो देखो साइन 360 आते ही वैल्यू नो चेंज, फिर साइन 360 आते ही वैल्यू नो चेंज। तो साइन का तो क्या रहेगा, साइन रहेगा। एंगल लास्ट में क्या है 45 डिग्री। अब हमको देखना है कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो अब लास्ट वाले को देखो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 360 प्लस 360 डिग्री प्लस क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। और देखो 360 डिग्री प्लस थीटा कहा जाता है 0, 90, 180, 270 और 360। तो 360 थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यही आएगा 360 प्लस थीटा, और यहां पर आते ही क्या हो जाता है 360 माइनस थीटा। तो यहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है उसका उल्टा कोसेक, और यहाँ पर टेन और उसका उल्टा कॉट, और यहाँ पर कॉस और उसका उल्टा सेक। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव का मतलब है साइन भी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये अपना क्या हुआ आंसर। तो साइन 765 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही ये आपको याद नहीं रखना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं अपन निकालते हैं 10 780 की वैल्यू निकालते हैं, 780 की वैल्यू निकालते हैं। तो फिर देखो इसको अपन को कैसे तोड़ना है, वही 10 एज इट इज रहेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो 360 कितना हो गए 720 प्लस 60। ठीक है बेटा, ऐसे तोड़ दिया। ऐसे तोड़ने के बाद फिर आपको याद रखना है कि 360 पर वैल्यू क्या होती है नो चेंज, तो 10 का क्या रहेगा 10, और एंगल कितना है 60 डिग्री। अब आपको देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो लास्ट वाले को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है 360 प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा कहाँ पहुंच रहा है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है।
ये फर्स्ट है, ये अपना सेकंड है, ये अपना थर्ड है और ये अपना फोर्थ है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ 10 क्या रहेगा पॉजिटिव और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है √3। ऐसे हमको वैल्यू निकालनी है। कितनी बड़ी वैल्यू हो आपकी बुक से देखना, ठीक है, उससे उनको सॉल्व करके देखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। अच्छा, इसके अलावा और देखते हैं, इससे हाई वैल्यू लेके चलते हैं। अपन लेते हैं 1125 1125 की वैल्यू निकाल के देखते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको देखो कैसे तोड़ना है, इसको वही 10 का 10 रहेगा, कैसे लिखना है 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, कितने हो गए 36 36 720 प्लस 360, ठीक है बेटा 1080 प्लस 45 डिग्री। एक बार काउंट करके देखो, 360 360 720 720 और 360 1080 और 1080 प्लस 45 कितना हो गया 1125। ऐसे तोड़ देंगे। इसके बाद हमको देखना है कि 360 पर वैल्यू नो चेंज, फिर 360 पर वैल्यू नो चेंज, फिर 360 पर वैल्यू नो चेंज, तो 10 का क्या रहेगा 10 और एंगल क्या है 45 डिग्री। अब देखो ये एक पूरा कितना जाता है 360 डिग्री, फिर जाएगा फिर 360 डिग्री, फिर जाएगा फिर 360 डिग्री, तो एंगल क्या बनेगा अपना यहाँ पर है अपना फिर 45 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 10 45 की वैल्यू 1, तो 10 1125 की वैल्यू कितनी होती है प्लस का 1, ठीक है बेटा। ऐसे हमको वैल्यू निकालनी है। इस प्रकार हम सारे एंगल निकाल चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं क्वाड्रेंट के ऊपर। देखो 10th क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके थे कि इफ यदि sin थीटा इज इक्वल टू -3/4 है 3/5 है, और तो इसके cos tan cos है cot sec, मतलब और सभी ट्रिग्नोमेट्री एंगल फाइंड करने के लिए 10th क्लास में भी यही था। लेकिन 11th क्लास में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, यहाँ पर क्वाड्रेंट के हिसाब से पूछता है कि जो भी एंगल दिया हुआ है वो कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे इसमें दिया हुआ है 3rd क्वाड्रेंट में, हो सकता है 4th क्वाड्रेंट में दे, हो सकता है 2nd क्वाड्रेंट में दे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 10th क्लास में हम कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चन का सॉल्व। 10th क्लास में सॉल्व करते थे कि हमको दिया हुआ है कि sin थीटा इज इक्वल टू जैसे -3/4 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, sin थीटा दिया था तो इसके अन्य 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अपन कैसे निकालते थे कि सबसे पहले 10th क्लास अपन क्या करते थे, राइट एंगल यूज करते थे, राइट एंगल यूज करते थे। फिर देखते थे कि tan sin थीटा होता क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू अपना होता है L/K, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलते हैं लाल बटे कक्का, मतलब लंब अपॉन कर्ड, मतलब इसकी वैल्यू 3 थी और इसकी वैल्यू क्या है 5। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं PHP और BB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है बेटा। तो ये 5 था, ये 3 था और ये 5 था, तो इनके थ्रू पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या करते थे कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इंग्लिश मीडियम ये यूज करते थे, और हिंदी मीडियम वाले क्या यूज करते थे k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अपन बेस की वैल्यू निकाल लेते थे, जैसे ये हो गया 25 एंड ये हो गया 9, तो ये कितना बचा 4। तो यहाँ पर 4 निकालने के बाद अपन फिर साइन की जगह cos tan cot, ये अपन 10th में यूज करते थे। 11th में हमको राइट एंगल नहीं बनाना है, 11th में हमको इस हिसाब से नहीं करना है। 11th में कुछ फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें ये cos tan cosec cot sec वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए अपन कुछ देखते हैं। इसके लिए अपन को 10th के कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको याद होंगे। हमको गिवन है, गिवन क्या है कि sin थीटा इज इक्वल टू कितना है -3/4, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है 3rd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट मतलब इसमें है, और इसमें यहाँ क्या पॉजिटिव होता है, हम क्वाड्रेंट में देख चुके थे कि इसमें दिया हुआ है कि 3rd क्वाड्रेंट में है। देखो 3rd क्वाड्रेंट ये होता है जिसमें अपना tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे एंगल क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो हमको जो sin थीटा इज इक्वल टू -3/4 दिया हुआ है ये 3rd क्वाड्रेंट में है, और इसके अलावा हमको cos tan cosec cot sec वो इसी तृतीय चतुर्थांश मतलब इस 3rd क्वाड्रेंट में ही हमको फाइंड करनी है। इन सब की वैल्यू हमको 3rd क्वाड्रेंट फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, अपन जानते थे
10th क्लास में एक फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले होते थे, एक बार उनका रिवाइज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता था? पहला होता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था। सेकंड फॉर्मूला होता था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता था। तीसरा फॉर्मूला होता था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये 3 फॉर्मूले होते थे जिनका हमको यूज करके ये 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकालने हैं। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? -3/5। तो हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो फर्स्ट अपन कोसेक की फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5/3, उल्टा हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि अपन को किस में फाइंड करना है? थर्ड में। और थर्ड में तो सिर्फ टी पॉजिटिव होता है, टी और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कोसेक भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेकंड वैल्यू हम फाइंड करते हैं कॉस की। उसको फाइंड करने के लिए अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस स्क्वायर को उधर, बाकी साइन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कॉस थीटा की। तो 1 एज इट इज। साइन की वैल्यू हमको कितनी दी है? -3/5 होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर था। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 9/25। एलसीएम लेते हैं इसका, तो 25 एलसीएम आएगा। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16/25। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25। जैसे इसका अपन स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू +/4/5। ठीक है बेटा। अच्छा, हमको किस में फाइंड करना है? थर्ड क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। और थर्ड में हम कौन सी वैल्यू लेंगे? सिर्फ नेगेटिव, क्योंकि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितनी आएगी? 4/5। तो सबसे पहले हमने कोसेक की निकाली, फिर हमने किसकी निकाली? कॉस की निकाली। ये सेकंड वैल्यू निकाल ली। अब थर्ड किसकी निकालनी है हमको? जस्ट कॉस का उल्टा क्या होता है? नेगेटिव होती है। जस्ट अपन निकालते हैं, थर्ड निकालते हैं अपन सेक। अपन जानते हैं सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। जैसे हमने यहाँ निकाला था, ये क्या होता है? 1/sin थीटा होता था। तो sin थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दिया, तो cosec थीटा हो गया। यहाँ पर हमको किसकी निकालनी? sec थीटा की। sec थीटा किसका उल्टा होता है? cos थीटा का उल्टा होता है। ठीक है बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -4/5। तो हो जाएगा -5/4। 3 वैल्यू निकल गई। उसके बाद फोर्थ अपन निकालते हैं tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा अपन जानते हैं क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, sin थीटा/cos थीटा। ठीक है बेटा। sin थीटा की वैल्यू अपन निकाल, तो sin थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी? -3/5। cos की अपन निकाल चुके हैं। cos की कितनी निकाली थी अभी हमने? देखो -4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, तो कितनी बची इसकी? 3/4। देखो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ गई, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा। अब फिर तो निकालते हैं इसकी cot थीटा की वैल्यू। अपन जानते हैं cot थीटा किसका जस्ट उल्टा होता है? tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा की उल्टा करो 3/4, तो ये हो गया 4/3। अब किसकी वैल्यू रह गई? सबकी वैल्यू निकाल चुके हैं। cosec की निकाल ली हमने, cos की निकाली, sec की निकाली, cot की, tan की, sin की दी हुई थी। ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिना अपन को राइट एंगल के यूज किए। कैसा भी क्वेश्चन है कि sin थीटा इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और थीटा अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमको ऐसे निकालने हैं। ठीक है बेटा। 10th क्लास में जो फॉर्मूले थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड फॉर्मूला होता था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला होता था कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। एक और होता था स्टैंडर्ड फॉर्मूला की tan थीटा की वैल्यू होती थी sin/cos और cot की होती थी cos/sin। उन सभी फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है बेटा। ऐसे ही हमको और भी कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएं तो उनको भी हमको ऐसे सॉल्व करना है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अपना जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है। अगर सेकंड में होता तो अपन सेकंड में देखते हैं कि सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या पॉजिटिव, साइन और कोसाइन, बाकी सबको नेगेटिव रखते हैं। ऐसे हमको सारी वैल्यू फाइंड करनी है। आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन थीटा और रेडियन में डिफरेंस देखेंगे कि तो रेडियन क्या होता है, थीटा क्या होता है। आगे वीडियो में अपन वो चीज देखते हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू।